गौरव भाटिया साहब, आज देश जो है ये सवाल लगातार पूछने लगा है कि आखिर ऐसे जिहादी माइंडसेट को तोड़ने के लिए क्या कर रही हैं सरकारें। आखिर ये जो हत्याओं का सिलसिला है जिसमें अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है, आपकी पार्टी के मंत्री, केंद्र के मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की हत्या जिहादियों ने की है, केरल से आए रेडिकल एलिमेंट्स ने की है, तो ये मौत का तांडव जो किया जा रहा है ये कैसे रोकेगा? सौरभ जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण कुमार हमारे परिवार का अभिन्न अंग था और उसकी जो हत्या हुई है, हम सब लोग उसके परिवार के साथ खड़े हैं और हमारा एक ही उद्देश्य होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उनको सख्त कार्रवाई होके सज़ा हो और वो फांसी के फंदे से झूले। आपने बताया 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मैं समझता हूँ वहाँ की पुलिस पूरी तत्परता से जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात आज और जो चर्चा का विषय होना चाहिए, सौरभ जी, ये जो कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, क्या लोकतंत्र में इसकी कोई जगह है? पहला प्रश्न। दूसरा, जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ये कह रहे हैं, उस समुदाय के लोगों को क्या बाहर आके भी ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका सोशल बॉयकॉट हो? ये अति आवश्यक है। और जहां केरल की बात आती है, आप भी जानते हैं कि पीएफआई ने कैसे वहां पे पूरा अपना शिकंजा कसा हुआ है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो केरल में ही नहीं, जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति होती है। ये पीएफआई वाले इतने जहरीले हैं और मुझे याद आता है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तब चुनाव के समय में इन्होंने जो आतंक के केसेस चल रहे थे वो वापस ले लिए थे पीएफआई एसडीपीआई सदस्यों से। ये क्या दर्शाता है कि ओछी घटिया राजनीति करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आप हो, ये सब के सब एक हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि एक इंसान की हत्या की गई है। और इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरा देश जो है वो प्रवीण कुमार के परिवार के साथ खड़ा हुआ। वारिस पठान साहब, तमाम वारदातें हुई, आपने कहा कि ऐसी वारदातों का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वारदातें रुक नहीं रही। आज जिन लोगों ने हत्या की है प्रवीण नेट्टारू की, सीधे संबंध जो है मैं पीएफआई एसडीपीआई से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये बात अब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कह रहे हैं, पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा उनके संबंधित संगठन से। छोड़िए, वो संगठन भी अलग है, आपका उससे लेना देना नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन माइंडसेट तो क्या, माइंडसेट क्या है? माइंडसेट तो वही है ना, सर तन से जुदा करने वाला, गर्दन पे वार, साथ में धारदार हथियार लेकर क्या है, पीछे से गर्दन काटने की कोशिश की। कि सौरभ भाई, मैं पीएफआई या एसडीपीआई का प्रवक्ता नहीं हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं बात, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात रखूंगा जी। बात नंबर 1 तो ये है स्पष्ट कि वायलेंस का, हम हर तरह की वायलेंस का खंडन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। वायलेंस की जगह हमारे देश में नहीं है। किसी को भी कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारा देश चलेगा तो संविधान पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। और कोई भी रिलीजन, मैं समझता हूँ इस्लाम भी ये नहीं इजाज़त देता कि आप किसी का कत्ल जाके कर दो। हमने हर इस तरह की घटना का खंडन किया। फिर उदयपुर हुआ तब भी हमने खंडन किया था। जब अमरावती के अंदर कोले साहब का कत्ल किया तब भी हमने खंडन किया था उस बात का। और यहाँ जो कर्नाटका के अंदर हुआ है, इस बात की भी पुलिस तहकीकात कर रही है, क्या पॉलिटिकल राइवलरी थी या किस बात के लिए उसका कत्ल किया। तो अगर कत्ल किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी गुनहगार है उसको कानून सख्त से सख्त सजा दे। हमारी तो यही मांग रही है। हमने तो यहाँ तक कहा था पहले दिन से कि नुपुर शर्मा भाजपा की जो प्रवक्ता थी, उनके बयान से, उनके अल्फाज से बिलियंस ऑफ मुसलमानों के दिलों को आहत पहुंची थी। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। हमने तब भी कहा था कि उसके खिलाफ एफआईआर हुए हैं, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल और उसको जो कोर्ट सज़ा दे वो हमको मंजूर है।
मगर मोदी सरकार ने नहीं किया। मोदी सरकार ने सिर्फ उसको सस्पेंड किया, और सस्पेंड भी कब किया सौरभ भाई के तब पूरे विदेश, कतार, कुवैत, ईरान, 15 ऐसे मुल्कों ने उनको सस्पेंड नहीं किया। उसी की तरह एक दूसरा था फैक्ट चेकर, उनके ऊपर सेम कलम लगी हुई थी, उनको अरेस्ट किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के केस में, जजिस का ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन तो नहीं कह रहा हूं मैं, जजिस ने ऑब्जर्व किया था कि जो भी ये देश का माहौल हो रहा है, जी ठीक, देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, इसकी जवाबदार नुपुर शर्मा है। उदयपुर जो हुआ था उसकी जवाबदार भी उसी को ठहराया था, और कोर्ट ने उसको बेल देने से इनकार कर दिया था कि पिटीशन विड्रॉ कर दी थी लोगों ने, क्योंकि कोर्ट का कॉन्शियस नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने याचिका डाली, अब वो 10 तारीख को सुनवाई होगी, सब जुडिस मैटर है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आप हम सब मानेंगे, ठीक है देश वसीम मानेंगे। साहब। मगर यहाँ देखने वाली बात यह कि देश का माहौल इतना बिगड़ता जा रहा है। नहीं, अब हाँ, देश के माहौल पे मैं आता हूं आपके सामने। गौरव जी, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। मैंने आपको इतनी, आपने सारी बातें कही, हालांकि बातें पुरानी हो चुकी हैं, एक बार आपने फिर कही, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा देश का माहौल। तो मुझे यह बताइए कि प्रवीण नेट्टारू ने अगर एक फेसबुक पोस्ट कर दिया जिसमें उसने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की, जिसमें उसने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, उसने केवल कन्हैया लाल के कत्ल करने वालों को आईना दिखाया और उसने कहा कि ये लोग अब देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दे रहे हैं, उसने केवल ये बात लिखी, अगर उसकी वजह से उसका गला काट के उसको मार दिया जाता है, तो मुझे बताइए देश का माहौल जिम्मेदार है या एक सोच जिम्मेदार है या एक जिहादी तत्व जिम्मेदार है, एक जहर जो किसी के दिमाग में भर दिया गया वो जिम्मेदार है? बिल्कुल गलत है सौरभ भाई, जिस किसी ने भी उनका कत्ल किया है, अब पुलिस तहकीकात कर रही है क्या पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से किया या फेसबुक के कुछ डाला उन्होंने उसकी वजह से किया है, तो जो भी किया है कोर्ट कानून है उनको सजा देगा। मगर पहले भी देखा ये गया है ना सौरभ भाई, बात जूनी नहीं है। उदयपुर की घटना हुई, जो आरोपी पकड़ाए थे उनके तार तो डायरेक्ट भाजपा के साथ जुड़ गए थे। बाद में एक आतंकवादी पकड़ाया, उसके तार भी डायरेक्ट भाजपा के साथ जुड़ते हुए नजर आए थे। उनको तो भाजपा, अमित शाह के साथ में फोटो थे सबके, तो भाजपा के तार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जुड़े हुए दिख रहे, इसकी भी तो तहकीकात होनी चाहिए। इसका जवाब देखिए, ये गौरव भाटिया जी आपको दे देंगे। मुझे तो एक तकरीर ऐसी याद आ रही है कि ओवैसी साहब के मंच पर खड़े होकर एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था, लेकिन उसके बाद ओवैसी साहब ने कहा था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारे मंच पर ऐसी आ गई थी, हमारे मंच पर कोई भी आ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।